हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं केपाल। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 और ये चैप्टर हमारा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हमारा चैप्टर है आज का। और इसमें हम आपको सबसे पहले कराते हैं प्रस्तावना। इसके अंतर्गत प्रस्तावना है, यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माता के साथ जोड़कर देखा जाता है। हम देखते हैं कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की ओर अपना ध्यान दें तो थोड़ा सा वहां पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन सभी आंदोलनों में जिन भी राष्ट्रों को आज़ादी प्राप्त हुई है, किसी न किसी एक विशेष नेता की या एक विशेष व्यक्ति की वहां पर भूमिका रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि इटली के निर्माता थे वो गैरीबाल्डी थे, माना जाता है। और अमेरिका को जो स्वतंत्रता प्राप्त कराई थी वो कराई थी जॉर्ज वाशिंगटन डीसी ने कराई थी। और इसी प्रकार से जो वियतनाम था, वियतनाम को भी जो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति प्राप्त कराई थी वो हो ची मिन ने कराई थी। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में, तो भारत में भी महात्मा गांधी जी ने ये महात्मा गांधी जी को ही भारतीय राष्ट्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, आजादी का जो आंदोलन हुआ था, उस आजादी के आंदोलन में गांधी जी की विशेष भूमिका रही है। और गांधी जी की जो स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी जो भूमिका रही है वो अग्रणीय रही है, यानी कि उसको कभी भूला नहीं जा सकता। उसमें उनका विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी प्रकार से गांधी जी को, इसीलिए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, भारत का राष्ट्रपिता कहा गया है। और संघर्ष में जो उनकी भूमिका रही है उसको वह सर्वोपरि रही है और सर्वाधिक प्रभावशाली भी रही है। आगे हम देखते हैं प्रस्तावना के अंतर्गत ही कि यहाँ पर इसमें और चैप्टर में क्या कराया जाएगा कि महात्मा गांधी जी का जो काल था, युग था, जो जिसको गांधी युग कहते हैं, गांधी युग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 1915 से 1948 के मध्य जितने भी आंदोलन गांधी जी के द्वारा कराए किए गए हैं, उन सभी आंदोलनों को यहाँ पर विस्तार पूर्वक अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि गांधी जी ने भारतीय समाज को किस प्रकार से जोड़ा। समाज के सभी वर्गों को, चाहे वह मजदूर वर्ग है, चाहे वह किसान वर्ग है, चाहे वह किसी भी तरह का वर्ग है, एक निचले वर्ग से लेकर के अपर वर्ग तक सभी वर्गों को राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने जोड़ा और आंदोलन के लिए प्रेरित किया। सभी वर्गों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। हम सब इस अध्याय में ये चीजों को पढ़ेंगे, किस प्रकार से उन्होंने एक जन साधारण व्यक्ति को भी आंदोलन में जोड़ा, ये हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। और इस अध्याय में हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न स्रोतों को भी रखा गया है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है, स्वतंत्रता प्राप्ति करने के विभिन्न अन्य स्रोतों का भी हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। आगे अब हम प्रारंभ करते हैं, हमारा चैप्टर प्रारंभ होता है, हमारा चैप्टर प्रारंभ होता है स्वयं की घोषणा करता एक नेता। हमारा पहला टॉपिक क्या है, स्वयं की घोषणा करता एक नेता। तो इसमें हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी, सबसे पहले देखते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे 1915 से पहले वे अन्य स्थानों पर थे। 1915 से पहले महात्मा गांधी जी अफ्रीका में थे। और अफ्रीका में महात्मा गांधी जी एक वकील के रूप में वो वहां पर गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी की जो पढ़ाई थी वकालत की थी। और वकालत करने के पश्चात महात्मा गांधी जी अफ्रीका में वकालत करने के लिए गए थे। और फिर वो वहां पर, वहीं से उन्होंने सत्याग्रह या हिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ किए। अफ्रीका में गांधी जी भारतीय समुदाय के नेता बन गए, भारतीय समुदाय के नेता बन गए। और वहीं पर पहली बार उन्होंने सत्याग्रह के साथ अहिंसात्मक आंदोलन, अहिंसात्मक विरोध की विशिष्ट तकनीकी को अपनाया। यानी कि अहिंसात्मक तकनीकी को जो गांधी जी ने अपनाया वह सबसे पहले कहाँ अपनाया, अफ्रीका में अपनाया। और ये भारतीय समुदाय के नेता भी वहां पर बन गए, ये यहाँ पर देखा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। और जब वो भारत आते हैं तो भारत आकर के देखते हैं कि अब
यह वह भारत नहीं रहा जैसा कि वह 1893 में जिस समय अफ्रीका गए थे उस समय का भारत था। अब उस तरह का भारत वह नहीं रहा। अब उन्होंने यहाँ पर आकर के देखा, यानी कि हम यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं कि 1915 से पहले का भारत गांधी जी की नजर में किस प्रकार का था। ये उसके अब यहाँ पर देखते हैं 1915 के बाद, हाँ 1915 के बाद उन्होंने क्या देखा 1893 के में जिस तरह का उनका उन्होंने जो भारत देखा था उस तरह का भारत नहीं है। लेकिन अब किस प्रकार का भारत है ये उन्होंने देखा कि राजनीतिक दृष्टि से अधिक सक्रिय भारत है। 1893 में जो, हालांकि उस समय भी उपनिवेश था और अभी भी उपनिवेश है, 1915 में भी भारत एक उपनिवेश है ब्रिटेन का। लेकिन यहाँ पर 1915 में अब भारतीय लोगों में राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिक सक्रियता दिखाई देती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि जी अधिकांश शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं भी यहाँ पर अब थी। अधिकांश शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर शाखाएं थी। और एक चीज और देखते हैं यहाँ पर अब 1905 से 1907 में भारत में स्वदेशी आंदोलन चला। और इस स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से क्या हुआ कि मध्यम वर्गों के बीच जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसका विस्तार हो गया। अब भारतीय मध्यम वर्गों के बीच तक यह आंदोलन पहुंच चुका। अब इस आंदोलन में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे वो उभर कर सामने आए, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये जो तीनों नेता थे अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से संबंधित थे। जैसे बाल गंगाधर जो तिलक थे वो महाराष्ट्र के थे, विपिन चंद्र पाल थे वो बंगाल के थे और लाला लाजपत राय पंजाब से थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तीनों ही व्यक्ति जो थे अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर दिखाई देता है कि जो एक रूपता थी, इसी एक रूपता से भारतीय चरित्र का पता चलता है, भारतीय चरित्र का पता चला। यहाँ पर वर्णन ये किया गया है कि जिस समय गांधी जी भारत में आए, एक बार फिर से समझते हैं। गांधी जी भारत आए 1915 में अफ्रीका से 1915 में गांधी जी भारत आए। और भारत आने के पश्चात उन्होंने देखा कि अब यह भारत उस तरह का भारत नहीं रहा जैसा कि 1893 में था। अब यहाँ पर गांधी जी को कई चीजें परिवर्तित दिखाई दी, कई चेंज यहाँ पर दिखाई दिए। पहला चेंज उनको दिखाई दिया कि राजनीतिक दृष्टि से अधिक सक्रिय थे लोग। ठीक है जी, अधिकांश शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं खुल चुकी थी अधिकांश शहरों में। तो उससे राजनीतिक एकीकरण यहाँ पर बढ़ रहा था। फिर जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, उस स्वदेशी आंदोलन से भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को काफी बढ़ावा मिला, एक रूपता मिली, यानी कि सक्रिय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब यहाँ पर काफी सक्रिय हुआ। और इसमें शुरुआती जो योगदान रहा, 3 व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इनके द्वारा भी यहाँ पर राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य अब यहाँ पर हमें दिखाई दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 1915 से पहले जो आंदोलन कराए गए आंदोलनकारी थे, 1915 से पहले के जो आंदोलनकारी थे वो 2 दल थे यहाँ पर आंदोलनकारियों के। एक तो गर्म दल था और एक उदारवादी दल था। यहाँ पर गर्म दल में जैसे कि भगत सिंह हो गए और अन्य जो नेता थे, और उदारवादी दल में यहाँ पर थे गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, ये उदारवादी दल थे। अब यहाँ पर जब 1915 में गांधी जी भारत आए तो सबसे पहले गांधी जी की जो मुलाकात हुई, गांधी जी जो मिले वो गोपाल कृष्ण गोखले को मिले। और गोपाल कृष्ण गोखले भी एक गुजराती थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको कई प्रकार की सलाहें दी। और इस प्रकार से कहा गया कि गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा कि पहले आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, भ्रमण करने के पश्चात आप भारत की स्थिति को, परिस्थिति को देखिए, यहाँ की राजनीति को देखिए किस प्रकार की है। तो 1915 से 1916 तक गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया
और यहाँ की जो स्थिति थी, किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति है, लोगों की इच्छाएं क्या हैं, उन चीजों को उन्होंने भ्रमण करके जाना। इसके पश्चात हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का भारत में गांधी जी की पहली सार्वजनिक जो सभा थी वो कब हुई? फरवरी 1916 में हमें दिखाई देती है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। हम कह सकते हैं कि गांधी जी की जो पहली यहाँ पर जो सार्वजनिक सभा में उपस्थिति थी वह फरवरी 1916 में दिखाई देती है। अब इस समारोह में विभिन्न व्यक्ति थे, क्योंकि उस समय गांधी जी की कोई विशेष पहचान नहीं थी, लेकिन उनके अलावा अन्य और बहुत सारे जो नेता थे वो मंच पर विराजमान थे वहां पर, जैसे कि एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और अन्य और कई सारे जो नेता थे, फिरोज शाह मेहता और बड़े बड़े नेता जो थे, बैरिस्टर, डॉक्टर और बड़े बड़े विद्वान जो अमीर लोग थे, वो सभी वहां पर विद्वान थे मंच पर। अब गांधी जी की उस समय कोई ज्यादा विशेष पहचान नहीं थी। अब क्या होता है कि गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी का भाषण, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि गांधी जी की जिस समय भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ उस समय कुछ उनकी पहचान नहीं थी, लेकिन गांधी जी की पहचान कब बनी? गांधी जी की पहचान सबसे पहले जो बनी राजनीतिक मंच पर, वो 1916 में बनी। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। अब उन्होंने वहां पर कई बातें कही, गांधी जी के द्वारा कई इस प्रकार की बातें कही गई जिससे कि गांधी जी बहुत ज्यादा चर्चित हो गए। गांधी जी ने देखा कि भाई ये जो समारोह हो रहा है, इस समारोह में सभी विशिष्ट लोग हैं, सभी जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, डॉक्टर हैं, जमींदार हैं, और सभी विशिष्ट वर्ग के जो लोग हैं इस आंदोलन जो ये है मंच है इस पर आए हुए हैं। और सभी ने कहा कि भाई हमें आजादी प्राप्त करनी है, आजादी प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी बातें सभी ने की है। तो गांधी जी ने ये सब चीज देख रहे थे। गांधी जी ने देखा कि भाई अब गांधी जी का अपना विचार क्या था? गांधी जी का अपना विचार ये था कि हमें किस प्रकार से इस राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया जाना चाहिए, हम किस प्रकार से इस राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना पहला विचार दिया कि आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जनसाधारण को भी इस आंदोलन में जोड़ा जाए। गांधी जी का पहला विचार ये था कि जब तक इस आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में जनसाधारण व्यक्ति नहीं जुड़ेगा तब तक हम आजादी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले जनसाधारण व्यक्तियों को भी अपने इस आंदोलन में जोड़ना होगा। और गांधी जी ने सभी उन लोगों को, विशिष्ट वर्ग के लोगों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आप मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और जितने भी जन व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति, उनकी ओर आपने कोई ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वह लोग सभी इस जन आंदोलन से नहीं जुड़े, इसलिए यह आंदोलन आज तक कमजोर है। और जब तक इस राष्ट्रीय आंदोलन में जनसाधारण व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, मजदूर, किसान, जो गांव में रहने वाले जनसाधारण व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अगर जब तक इस आंदोलन में नहीं जुड़ेगा, हमें आजादी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें सबसे पहले इन सूट बूट को त्याग कर, ये अपनी जो पश्चिमी संस्कृति को त्याग कर, पश्चिमी जो पहनाव को त्याग कर, हमें जनसाधारण व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ना होगा। गांधी जी ने उस मंच पर ये बातें कही। गांधी जी का मानना था कि इस आंदोलन में, यानी कि जो जनसाधारण को, व्यक्ति को जोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस औपनिवेशिक काल में सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है, जिसका दोहन हो रहा है, वह कौन है? वह एक जनसाधारण व्यक्ति है, किसान है। किसान की जो फसल है उसको औपनिवेशिक शासन में बहुत कम मूल्यों पर ले जाया जा रहा, और जो अंग्रेज हैं, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपने मन मुताबिक किसानों से खेती करा रही है। और इस प्रकार से यह आंदोलन जनसाधारण व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, और हमें उनके अधिकार, उनकी जो रक्षा, उनके जो संसाधन, उनकी रक्षा करने का हमारा दायित्व है। इसलिए जनसाधारण व्यक्ति को भी इस आंदोलन तक जोड़ना होगा। ये सब बातें गांधी जी ने इस मंच से कही। जो उन्होंने कहा कि जो भारतीय राष्ट्रवाद
वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित है, यह अभी तक वास्तविक राष्ट्रीयवाद नहीं है। असली राष्ट्रीयवाद कब होगा? जब इसमें सभी व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट में कि गांधी जी की मंशा यह जाहिर करने की थी कि यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की इच्छा थी। प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। तो गांधी जी की सबसे पहली इच्छा क्या थी कि जब तक सभी व्यक्तियों को इस जन आंदोलन में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक इस आंदोलन में शक्ति प्राप्त नहीं होगी, मजबूती प्राप्त नहीं होगी, एकीकरण नहीं होगा। और जब तक एकीकरण नहीं होगा, जब तक एक संयुक्त शक्ति नहीं होगी और बिखरे हुए रहेंगे, तब तक इस आंदोलन में मजबूती नहीं आएगी। तो गांधी जी ने इस प्रकार से अपने प्रथम उद्घोषणा में कहा। हमारा जो टॉपिक था, हमारा पहला टॉपिक था ये आज का, स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। यानी कि स्वयं उन्होंने क्या उद्घोषणा करी? गांधी जी ने उद्घोषणा करी कि इस राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने के लिए जन साधारण व्यक्ति को भी इस आंदोलन में जोड़ना होगा। केवल सूट बूट वाले व्यक्ति, वकील, डॉक्टर, जमींदार या विशिष्ट लोगों को के साथ एक साथ रहने से ही यह आंदोलन नहीं चलेगा। इस आंदोलन को यदि मजबूत बनाना है तो जन साधारण व्यक्ति को भी इस आंदोलन में जोड़ना होगा। साथ ही साथ उन्होंने उपाय भी बताए कि किस प्रकार से हमें जन साधारण व्यक्तियों के बीच में जाना है। ये भी उन्होंने कहा कि हमें पश्चिमी संस्कृति को छोड़कर, पश्चिमी पहनावे को छोड़कर, उनकी जैसी ही बोल भाषा, उनके जैसा पहनावा पहनकर ही हमें जन साधारण व्यक्तियों के बीच में जाना चाहिए, ताकि उन लोगों का विश्वास हमारे प्रति जागे और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी संपूर्ण सहभागिता रहे। और गांधी जी ने इसी प्रकार से किया। गांधी जी गए, गांधी जी का सबसे पहला जो आंदोलन था, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। भारत में सबसे पहला आंदोलन 1916 में ही उनको इस अवसर का एक अवसर प्राप्त हुआ और 1916 में गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन को अपनी जो है उन्होंने प्रथम भूमिका यहाँ पर दी। अब देखते हैं कि 1916 में गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था। तो चंपारण आंदोलन भारत में प्रथम जन आंदोलन था और यह आंदोलन नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के विरुद्ध था। यानी कि चंपारण के जो किसान थे, चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था और उन पर अधिक टैक्स लगाए जाते थे। उसके विरुद्ध वहां के किसानों ने विद्रोह किया, आंदोलन किया और इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए वहां पर गांधी जी को आमंत्रित किया गया और गांधी जी को कहा गया कि आप हमारी बात अंग्रेजों तक पहुंचाएं। इस प्रकार से गांधी जी को चंपारण आने के लिए वहां पर आमंत्रित किया गया राजकुमार शुक्ल के द्वारा और अन्य कई नेता थे, वहां के स्थानीय जो नेता थे उनके द्वारा गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी चंपारण पहुंचे। चंपारण पहुंचने के पश्चात उन्होंने वहां की स्थिति को देखा, वह किसानों से मिले और उन्होंने वास्तविक स्थिति को जाना। वास्तविक स्थिति को जानने के पश्चात उन्होंने कहा कि आप नील की खेती करना बंद कर दीजिए और इस प्रकार से जो उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, वो सभी कर, टैक्स, जितने भी अतिरिक्त टैक्स लगाए जा रहे थे, उनको देना भी गांधी जी ने किसानों को कहा कि आप ये देना बंद कर दीजिए। कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने गांधी जी को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा के आधार पर, सत्याग्रह के आधार पर वह डटे रहे और अंततः बाद में लास्ट में क्या हुआ कि एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी के द्वारा ये जांच करने को कहा गया है कि आप वास्तविक स्थिति को जानें और कमेटी का जो निर्णय आया उसमें सभी किसानों को नील की खेती करने के लिए जो बाध्य किया जाता उससे मुक्ति प्राप्त हुई और साथ ही साथ जो उन पर अतिरिक्त टैक्स लगाए जाते थे उससे भी उनको आज़ादी प्राप्त हुई। इस प्रकार से गांधी जी जन साधारण लोगों के नेता बन गए, क्योंकि गांधी जी ने पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति को भी त्याग दिया। अंग्रेजी जो पहनावा था उसको उन्होंने छोड़ दिया। वो जन साधारण जैसी व्यक्तियों की ही जैसी भाषा, बोल भाषा, पहनावा को अपनाते थे और इस प्रकार से जो गांधी जी थे वह जन साधारण के नेता बन गए। प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा ये
पूरा हो जाता है। अब अगले टॉपिक के साथ हम आपको मिलेंगे। इसमें आपका क्वेश्चंस बनता है एक, गांधी जी की, पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है इसमें, ये गांधी जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में किस प्रकार की उद्घोषणा की। आपको ये लिखना है, क्या उद्घोषणा उन्होंने की थी, इसके बारे में ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम आपको मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।